हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई सैम्पल पेपर हम करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 एट x आपको दे रखा है √2 दे रखा है आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, √2 डाल देना है x की जगह पर। ठीक है, तो सिंपली आप आंसर देख सकते हो कि आपको इसमें क्या करना है, जहाँ पे आपको x लिखा हुआ है वहाँ पे आपको सिंपली √2 को डाल देना है। आप √2 डाल दोगे, ठीक है, उसके बाद सिंपली आप उसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसका वैल्यू आंसर आ रहा है आपका 0 और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 मार्क्स का तो ये चीज़ हो गई कि आपको ऐसे वैल्यू पुट करके बतानी है और जो आंसर आ जाएगा उसका भी 1 मार्क है। राइट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। और वाला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है किसको, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a क्यूब सॉरी स्क्वायर b प्लस 108ab का स्क्वायर। और वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम फैक्टराइज करना सीख लेते हैं। ठीक है, सिंपली आपने इसको जब फैक्टराइज कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाता है। देखो इसको फैक्टराइज करना है आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी कौन सी बन जाती है आपकी, x माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो सेम आपको वही चीज़ इसके अंदर अप्लाई करनी है। x का क्यूब का क्या होगा, 64 का आप 64 का आप कौन से डिजिट का आप करोगे कि 64 आ जाए, 3 बार इंटू करने पे 4 को करोगे, 4 4 से 16 और 16 4 आप कर दोगे तो आपका 64 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको देखना है। 3 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 27। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3b का क्यूब माइनस इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सिंपली आपको आंसर पता चल जाएगा। आपने फैक्टराइज कर दिया तो आपका क्या आ जाता है, 4a माइनस 3b का क्यूब, ये आपका आ जाता है आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx माइनस 3 हैज़ वन फैक्टर एज x प्लस 3। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। कैसे आप इसको करोगे, आप k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको ये दे रखा है, आपको इसमें बता रखा है x प्लस 3 जो है वो फैक्टर है ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप करते हो इसको, अगर आप f आपका -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। राइट, क्योंकि जब आप इसको करोगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये x, तो देखो ना x प्लस 3 होता है। ठीक है, x प्लस 3 होता है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो ये 3 जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ इसमें दे रखी है। तो f जो है ब्रैकेट में x था तो x आपका हो जाता है -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करना है, अब आपको जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको k की वैल्यूज वो फाइंड करनी है। इसमें आपको x की जगह पे -3 को पुट कर देना और फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे। आप वीडियो को पॉज करो, इसे अच्छे से देखो कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। -3 का क्यूब करोगे आपका आ जाएगा 27, 3 3 9 और 9 3 27। ऐसे ही 3 को इंटू करना है आपको, -3 को इंटू करोगे 9 3 27 ही आ जाता है आपका। फिर ये आ जाता है आपका, 2 बार माइनस दे रखा है तो साइन आपका प्लस का आएगा, तो आपका 3 के हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली ये माइनस में दे रखा है प्लस में दे रखा है, दोनों कट हो जाएंगे, 27 प्लस 3 के -3 ये बच जाता है आपका। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे सिंपली आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है। इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अंदर आपको यह शो करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है दो एडजेसेंट एंगल्स का, वो इंटरसेक्ट करता है एट अ राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है। देखो अब इसकी एक फिगर बनी हुई है, वो फिगर मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये आपको फिगर दे रखी है, ये है आपका एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, आपको 90 डिग्री इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। आपको इसमें गिवन है, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको क्लियर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिर आपको इसमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपका जो है एंगल AD और C, ADC ये वाला एंगल
और बी सी डी ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री का होगा बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे इसमें हमें लिख रखा है कि अगर मैं इसका हाफ करती हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, देखो अगर आप इस चीज़ का हाफ करते हो, ए डी सी का हाफ करते हो तो हाफ कितना हो जाता है ओ डी सी हो जाता है, राइट। हाफ कितना हो जाएगा ओ डी सी हो जाएगा इसका। वही चीज़ इसमें हमें गिवन है, या तो लिख सकते हो कि इसका हाफ करके ऐसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2 करके, या आप लिख सकते हो इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब अगर हमें पूरा एंगल जो है 180 डिग्री दे रखा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। वही चीज़ इसमें बता रखी है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इसमें इक्वल हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो आपको पूरा ट्राइंगल दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल ओ डी सी, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, हम ये ट्राइंगल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डी ओ सी आपका कितना निकल आएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो आपको दे रखा है पूरा 90 डिग्री हमें गिवन है, तो डी ओ सी आपका 180 डिग्री माइनस 90 करोगे तो आपका सिंपली 90 आ जाएगा। वही चीज़ आपको इसमें प्रूव करनी थी, दैट एंगल बाइसेक्ट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, की इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ओ जो हो जाता है वो आपको कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ के अंदर हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो आपको इसमें गिवन है कि एंगल डी इज बी, ये वाला जो पूरा एंगल है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, आपको फिगर में दिख रहा है ये पूरा 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला हाफ, एंगल बी का हाफ आपको दे रखा है 50 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। ये आपको पूरी फिगर यहाँ पे सेम बनी हुई है, थोड़ी सी बड़ी। तो आप देख सकते हो मैं ट्रायंगल की बात करने वाली हूँ ए डी बी, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी 2 एंगल्स हमें गिवन है, एंगल ए और एंगल बी हमें गिवन है इसमें। ठीक है, तो चलो अब मैं क्या करूँगी, इस पूरे ही ट्रायंगल में ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है आपका, इसके अंदर मैं लगाऊंगी 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी में लगाऊंगी। तो इसके चारों एंगल्स में लिख दूंगी, एक 50 है, एक 60 है और एक आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज ए डी बी आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना, ये वाला एंगल कितना दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है 70 डिग्री। अब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये जो ए डी बी है वो किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है, क्योंकि इस सर्कल में जो सेम एंगल्स जो बन रहे हैं दोनों ए डी बी और ए सी बी, ये वाले दोनों एंगल जो हैं वो सेम सेगमेंट है इस सर्कल के, जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये भी आपका कितना हो जाता है 70 हो जाता है, तो ये 70 है अगर, तो ये भी आपका कितना हो जाता है 70 हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें बताना था कि एंगल ए सी बी आपका कितना है 70 डिग्री है। इतना क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ओ पी को मैं ज्वाइन कर दूंगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। देखो जैसे ये फिगर आपको दिख रही है ना कि ओ पी को हमने ज्वाइन कर दिया है, ये परपेंडिकुलर बन गया, दैट इज 90 डिग्री बन चुका है ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होगा, ओ पी परपेंडिकुलर, जो कि मैंने आपको बताया ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओ जो है वो कॉर्ड हो जाता है बी सी का और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर है। आप देख सकते हो एक बार फिगर में देखो, बी सी पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही चीज़ में लिखी है। इस अकॉर्डिंग बीपी जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पीसी के इक्वल हो जाता है। अब आप देखो ये वाला जो बीपी है, बीपी जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, पीसी के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है ओपी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो किसके इक्वल है, किसके, पी डी के इक्वल है। ठीक है, वही सेम चीज़, ये पूरा किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। यही चीज़ इसमें हमने बता रखी है, इसमें आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, इसकी हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाती है सेकंड इक्वेशन, जो कि मैंने अभी बताया। सब्ट्रैक्ट करना है हमें ए इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या होगा, ए पी को आप माइनस कर दो बी पी से और पी डी को माइनस कर दो पी सी से। अब हम देख लेते हैं, एक मिनट को देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि इतना है, ए पूरे ए पी में से आपको बी पी को माइनस कर देना है, माइनस
क्या करोगे, बी पी माइनस कर दोगे, ठीक है। बी पी जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा, और सेम पी डी में से आप क्या माइनस कर दोगे, पी सी माइनस कर दोगे, तो आपका सी डी बच जाएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर हमें प्रूफ करनी है, यही चीज़ हमने हैंस प्रूफ कर देना है दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1200 टाइम्स विद द फॉलोइंग आउटकम्स। हेड्स हमें दे रखे हैं 455 एंड टेल दे रखे हैं 745। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, गेटिंग हेड की और गेटिंग टेल की। तो चलो हम बता देते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स, टेल्स के कितने दे रखे हैं हमें, सबसे पहले हेड का है ना, सॉरी, तो हेड के हमें कितने दे रखे हैं, 45 दे रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 455 अपॉन टोटल जितने थे आपके 1200, उसके साथ आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 91 अपॉन 240। अब अगर मैं टेल्स की बात करूँ तो टेल्स कितने थे आपके, 745 थे, तो 745 अपॉन आपका कितना आ जाएगा, 200, सॉरी 1200 आप बोल सकते हो। तो इसको सिंपली आप काट दोगे, जो भी बचता है वो आपकी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, ये आपको मैं अरिहंत का जो मैंने सैम्पल पेपर पढ़ाया ना मैथ्स के, उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन गिवन है, और ये वाला जो 6th क्वेश्चन है ये भी आपका उसमें गिवन है। तो बहुत से सेम क्वेश्चन हैं जो अरिहंत सैम्पल पेपर और इस सीबीएसई सैम्पल पेपर में सेम है। तो आपको दोनों ही बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर आपने अरिहंत के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, सबसे पहले जाके वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे ही अरिहंत के जितने भी अभी तक मैंने प्रैक्टिस पेपर्स पढ़ाए हैं वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो, राइट। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ डाई इज रोल्ड 200 टाइम्स, एक डाइस को रोल किया गया कितने बार, 200 टाइम्स। तो उसके बाद जो जो आइटम आउटकम्स निकल के आए हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। आपको क्या बताना है, इवन प्राइम बताना है, और अ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 तो सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। तो 3 और 6 का आप दोनों को प्लस कर दोगे, अपॉन में 200 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। इवन की अगर मैं बात करती हूँ तो इवन कौन कौन से इसमें दे रखे हैं, सबसे पहले हम 2 ही दे रखे हैं, तो उसी का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो 2 का हमें कितना दे रखा था, सॉरी मैं दिखाना ही भूल गई, 2 का हमें दे रखा है 35। तो आप क्या करोगे इसके अंदर 35 अपॉन 200, क्योंकि टोटल आपको 200 दे रखे हैं, तो इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 7/14। मल्टीपल्स का मैंने आपको बताया सिर्फ 2 मल्टीपल्स हैं, दैट इज 3 एंड 6। तो वही 3 की फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, 40 थी, और 6 की कितनी थी, 30 थी। तो अपॉन 200 कर दोगे तो ये आपका क्या निकल आ जाता है, प्रोबेबिलिटी निकल आ जाती है। देखो यहाँ पर लिखा है सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। अब हमारा 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7 क्वेश्चन में दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, फाइंड f1 प्लस f माइनस 1 प्लस 0, f0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, f की 1 की वैल्यू डालकर इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर -1 डालोगे, फिर 0 डालोगे, और फिर जो जो वैल्यू निकल आएगी उन तीनों को आप प्लस कर दोगे। तो वो हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। तो चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम 1 डाल के देखते हैं। देखो ये आपको दे रखा है, सिंपली आपने इसमें 1 डाला, x की जगह 1 डालोगे तो 1 बन जाए, तो 1 नहीं होता है, तो 5 × 1 करोगे तो 5 ही आ जाएगा। ऐसी 4 बन जाए 4 ही होता है, तो यहाँ पे 4 + 5, तो आंसर आपका आ जाता है 6। सेम -1 डालोगे आप, वही चीज़ आपको सेम करनी है, तो वही आपका इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 0 का करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 5। तो सिंपली आपको इन तीनों को प्लस कर देना है, 6 + 14 + 5, तो आपका आ जाता है 25। तो ऐसे आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है। आपको देख सकते हो एक एक मार्क्स आपका लिखा है कि इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। PDF में जल्दी ही टेलीग्राम पर डाल दूंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। कंस्ट्रक्ट का एक आ गया, आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसके अंदर, कंपास और रूलर का इसमें यूज़ करना है। एंगल 30 डिग्री आपको बनाना है। सबसे पहले तो 60 बना दो। 60 तो बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको किसी भी उसका ले लेना है सेंटर से, और फिर यहाँ पे आर्क बनाओगे, ये आपका होगा 60। और इसका जब आप बाइसेक्टर करोगे, इस दोनों को बाइसेक्टर करोगे, 60 का बाइसेक्टर करोगे, तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा 30। तो वही चीज़ इसमें गिवन है, देख लेते हैं। ड्रॉ एनी लाइन OP, OP आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो जाती है आपकी OP। विद O एज अ सेंटर, एनी सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू मीट OP एट R। तो सिंपली आपको वही चीज़ इसके अंदर करनी है, आर्क बनानी है।
किसी कोई सा भी रेडियस ले लेना है, फिर आर को सेंटर मान के, ये वाला आर है, इस आर को एज अ सेंटर मान के आपको सेम रेडियस वही चीज़ स्टेप्स फॉलो करने हैं। फिर आपका 60 बन जाता है, यहाँ पे आप बन जाएगा आपका 60। फिर आप इसका बाइसेक्टर करोगे तो आपका आ जाता है 30। वही चीज़ में कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हुई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने बनाया 60 और फिर बना दिया हमने 30 बाइसेक्ट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If AB plus BC plus CA is equals to 0, then find the value of 1 upon A का स्क्वायर माइनस BC प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस CA प्लस C का स्क्वायर माइनस AC। तो आपको ये चीज़ें गिवन है इसके अंदर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसी से ही हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये चीज़ हमें गिवन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या करना होगा, BC को मैं इधर ले आती हूँ तो सिर्फ सिंपली आपका क्या बच जाता है, तो ये दोनों प्लस में आपके बच जाते हैं। ऐसे ही सेम CA की वैल्यू निकालूँ तो ये दोनों बच जाते हैं। फिर ऐसे ही अगर ये माइनस में आ जाएंगे ना, क्योंकि आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का जो है माइनस में हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ इसमें आपको गिवन है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वैल्यूज़ फाइंड इसके अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस BC की जगह क्या डालोगे आप, AB प्लस CA डालोगे। ये AB प्लस CA, माइनस CA की जगह क्या आप डालोगे, AB प्लस BC। AB की जगह आप क्या डालोगे, BC प्लस CA यूजिंग फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इतना क्लियर है। वही चीज़ हमने इसके अंदर करी है। आगे हम देख लेते हैं। आगे इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसमें से मैंने क्या करा है, A कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बच गया, A प्लस B प्लस C। सेम वही चीज़ इसमें बच गया, B कॉमन निकाल लिया तो A प्लस B प्लस C, और यही वही चीज़ इसमें बन चुकी है। राइट, तो बाहर क्या निकल जाता है हमारा कॉमन, 1 अपॉन A प्लस B प्लस C, और बच क्या जाता है 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C। ठीक है, हाफ ऑफ मार्क्स है हर एक स्टेप्स के। चलिए आगे हमारे पास ये चीज़ें बच जाती है, तो सिंपली आपका क्या आंसर आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपली बहुत आसान कैलकुलेशंस होती है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की देरी है। चलिए हमारा जो 10th क्वेश्चन है, एक्चुअली ये वो और पार्ट दे रखा है। जो 10th क्वेश्चन है मैं ऊपर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, whose curved surface area is 2/3 of the sum of the surface area of the two circular faces. The height of the cylinder is up to 15 सेंटीमीटर। आपको हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं हम इसका। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सर्कल BR एंड H। मैं BR और H ले रही हूँ। H आपको मैंने बताया 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो 2/3 आपको गिवन है, जो कि है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस का। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, 2πRH इज इक्वल्स टू 2/3 2πR²। H आपको क्या हो जाता है, आपका H कितना निकल जाता है आपका, क्योंकि आपको क्या इसमें गिवन है, इसमें आपको पाई R जो गिवन है वो कॉमन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाता है, सिर्फ एक R बच जाता है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2/3R। ठीक है, H आपको 15 दे रखा है, 15 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, 2/3R हो गया। R की वैल्यू आप सिंपली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए और में जो हमें क्वेश्चन दे रखा था वो हम और देख लेते हैं। द रेडियस एंड द height of the cone are in the ratio of 4:7. If the curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। चलिए रेडियस आपका कितना हो जाता है, 4x हो जाता है, जो आपको रेशियो में गिवन है ना, आप x मान के चलो, और आपकी जो हाइट हो जाती है वो हो जाती है 7x। फिर आ जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कि आपको गिवन है, दैट इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, πRL की अगर मैं बात करती हूँ तो कर्व सरफेस एरिया का ये एक फॉर्मूला होता है πRLH। ये कितना है, 792। ठीक है, और यू कैन से कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर क्या आपको गिवन है 4x, इंटू जो आपको एल गिवन है दैट इज 7x। तो आप ऐसे करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है x का स्क्वायर, इसको करोगे आप x का स्क्वायर, 792 इंटू 7, 792 इंटू 7, और 22 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 9। ये आपका इस इक्वेशन को क्या करा है इन्होंने, आगे सॉल्व करा है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, तो 4x आपको गिवन था, तो 4 इंटू 3 हो गया, 3 की वैल्यू x निकली है। ठीक है, तो ये आपका सिंपली रेडियस कितना आ जाता है, 12 सेंटीमीटर आ जाता है। यही आपको इसके अंदर क्या करना था, फाइंड आउट करना था।
आगे हम देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। मिड पॉइंट थ्योरम का आपको उसके अंदर सिंपली यूज़ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब मिड पॉइंट थ्योरम में बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। तो P और Q आपको मिड पॉइंट्स हैं AB और CD के। शो दैट APCQ ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करने वाली हूँ इसके अंदर, AB जो है वो CD के पैरेलल है और इक्वल भी है, राइट। तो देखो आंसर्स में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरे AB का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली आप क्या करने वाले हो, पूरे AB का हाफ करोगे तो AB का हाफ करोगे तो आपका कितना निकल आएगा, AP निकल आएगा। और CD का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, CQ आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं बोली है, अब इक्वल और पैरेलल भी दिखाना है तो आप प्रूफ बोल सकते हो कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड को क्या करना है, पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देना है। सेम सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ है, हमें क्या प्रूफ करनी है, DPBQ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो सिंपली वही चीज़ इसमें हमें स्टेप्स वही चीज़ में फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रेपेलियम 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द बेस रेडियस है 6 मीटर। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द material that will be required for stitching margin and wasting in cutting it's approximately 20 centimeter. use pi 3.14। तो पाई को आपको 3.14 लेना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा दे रखा है, तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करोगे, लेंथ फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। r प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। तो r आपको गिवन है 8 मीटर्स, ठीक है, और आपको h दे रखा है, हाइट दे रखी है 6 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे r की जगह 8 लिखा है और h की जगह 6 लिखा है। मतलब h जो है वो आपका 8 है और r जो है वो 6 है, तो उल्टा लिख रखा है। तो सिंपली वही आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाता है 10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट की मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो सिंपली वही आपको इक्वेशंस पुट करनी है। पाई का वैल्यू ऊपर दे रखा है आपको 3.14 इंटू आर आपका है 6 और आपका जो एल है वो आपका निकला है अभी 10 मीटर्स। तो पूरा अगर आपको एरिया इसका फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, विथ इंटू लेंथ और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट तो अभी मैंने फाइंड आउट करा है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो लेंथ, आप देखो लेंथ आगे आपकी निकल गई है। तो एक्स्ट्रा लेंथ जो थी दैट इज़ 20 सेंटीमीटर थी, लेकिन सब कुछ आपको मीटर्स में गिवन है तो मैंने इसको मीटर्स में चेंज कर लिया। फिर आ जाता है टोटल लेंथ। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर ये वाला जो 0.2 है ना, ये इसमें प्लस कर लेना है। तो सिंपली आपका वैल्यू आ जाती है, टोटल लेंथ आपकी आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आपको दे रखा है 27 सॉलिड आयरन स्फेयर की बात कर रहे हैं हम। Each of the radius and the surface area S are meant to form a surface with the surface area S. ओके, हमें इसमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है R, सरफेस एरिया S जो हमें दे रखा है वो मेल्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर विद द सरफेस एरिया ऑफ S ऊपर बार दे रखा है। रेडियस आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें रेडियस फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इसमें देखते हैं। द रेडियस आपको गिवन है R। एक सॉलिड आयरन स्फेयर की बात करूँ तो वो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं 27 की बात करती हूँ तो सिंपली आपको इसमें क्या कर देना है, 27 इंटू कर देना है। 27 इंटू कर दोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फेयर कितना आ जाता है, 4/3 इंटू 27 पाई आर क्यूब। सो लेट द रेडियस इज R। नाउ द वॉल्यूम of new sphere made after melting 27 sphere and is equals to volume of 27 sphere। तो वही चीज़ इसमें गिवन है इसमें, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपको क्या गिवन है इसके अंदर, देखो R का क्यूब करोगे 27, तो R आपको ऑलरेडी दे रखा है 3R यूनिट। देखो मैं क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ एक बार, आपको क्लियर होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, 3R आपका आ जाता है इसमें आंसर, ठीक है। क्योंकि R का क्यूब आपको 27 रेडियस हुआ तो वो R आपका आ जाता है 3R। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर फाइंड आउट करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करो, आपका न्यू स्फीयर आ जाएगा। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ, रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो सिंपली आपको क्या करना है, 4 पाई इंटू 9R का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो ये रेशियो आ जाएगा आपका 9:1, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना, ये वाला अगर आपको क्लियर ना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं अच्छे से आपको क्लियरली समझा दूंगी, ठीक है।
आगे हम चलते हैं, आगे देख लेते हैं केस स्टडी। ठीक है, अब 2 केस स्टडी और बच रही है, वो पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a personal campaign of the government of India that aims to generate awareness and improve the efficiency of the welfare services intended for girls। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ये केस स्टडी दे रखी है आपको, एक पर्सनल कैंपेन है गवर्नमेंट का। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या गिवन है, देखो एक पिक्चर भी हमें गिवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन अ स्कूल अ ग्रुप ऑफ x+y टीचर्स, x+y टीचर्स का एक ग्रुप है, x² + y² का गर्ल्स का है और बॉयज़ का है x³ + y³। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन ऑन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें इसके अंदर क्या क्या बताना है, 2-2 मार्क्स के हैं ये। इफ़ इन द ग्रुप देयर आर 10 टीचर्स और 58 गर्ल्स देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपको बॉयज़ का इसमें नंबर बताना है, 10 टीचर्स एंड 58 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ टीचर्स कितनी हो जाती है, x+y आपको दे रखा था, तो इसमें टोटल टीचर्स हमें दे रखे इज इक्वल्स टू 10। तो इसका स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो x+y का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy इज इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन है, तो x का स्क्वायर + y का स्क्वायर, तो आप 58 लिख दोगे। ठीक है, हो जाता है, और 2xy + 100 इज इक्वल्स टू 100। आपको क्या करना है, इसके अंदर हमने यूज़ करी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे इसको फर्दर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको x/y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिंस आपको इसमें बॉयज़ का बताना है तो आप देख सकते हो x + y³ का क्या फॉर्मूला होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या है, सारी चीज़ें इसमें आप डाल दो। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें डाल दोगे तो इसका आंसर निकल आएगा 370। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आपके कितने हो जाते हैं, 370 हो जाता है। सिंपली आपको यही चीज़ इसमें करनी थी। ठीक है, इसका जो आपको सेकंड पार्ट गिवन है वो क्या दे रखा है, इफ़ x - y इज इक्वल्स टू 23। तो x - y आपको 23 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर - y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप मैं से पार्ट फर्स्ट जो हमने किया उसकी हेल्प लेंगे। ये दोनों हमें चीज़ गिवन है ऑलरेडी, पता है हमें। तो सिंपली x का स्क्वायर - y का स्क्वायर आपका हो जाता है x + y और -x - y हो जाता है, राइट। तो इसमें सिंपली आप क्या करोगे, x + y था आपका 10 और x- था 23। तो सिंपली इन दोनों को इंटू करोगे तो 330 आ जाएगा। यही आपकी वैल्यू हो जाती है, ये है x का स्क्वायर - y के स्क्वायर की। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं केस स्टडी 2 पर। इसको ध्यान से देखेंगे हम। अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस आपको दे रखा है 20 मीटर्स। 3 बॉयज़ अनंत, Bhivav and Chandra are sitting at the equal distance on its boundaries, each having a toy telephone in his hand to talk to each other। ठीक है, तीनों के हाथ में क्या है, टॉयज़ है। जो टॉय टेलीफोन्स आते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे के लिए आते हैं वो है। ठीक है, या फिगर देख सकते हो, हेयर A, B, C आर इन द पोजिशंस ऑफ अनंत, भैरव एंड चंद्रा। Let D, E, F are the mediums of triangle A, B, C, D. G, B its centroid। आपको G इसका centroid दे रखा है। What is the length of GD? आपको GD का लेंथ बतानी है और लेंथ ऑफ BD भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम GD की लेंथ देख लेते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो G है। ठीक है, तो ये कोई किस रेशियो में हो गया, आपका 2:1 रेशियो में हो जाता है। अगर मैं इसका हाफ करती हूँ दैट GA और GD। ठीक है, 2:1 हो जाता है आपका। GA कितना है आपका 20 है। ठीक है, GA आपका पूरा कितना है 20 है। और GD की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको फाइंड आउट करना है। GD आपका कितना निकल जाता है 10 मीटर्स आपका फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बतानी थी। नेक्स्ट आपको बतानी थी कि आपको BD की लेंथ बतानी है, इस BD की पूरी की लेंथ बतानी है आपको इसकी। ठीक है, तो आपको पता है कि BG जो है वो आपका 20 है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये चीज़ 20 है, ये पूरा ही आपका 20 गिवन है। आपको 20 क्यों गिवन है, बिकॉज रेडियस आप देखो ना, सर्कुलर पाथ का आपको रेडियस गिवन है, तो ये सारी चीज़ें 20 हो जाती है आपकी। GA BG ये आपका 20 हो जाता है। और GD आपका अभी अभी निकाला है हमने 10 मीटर्स, तो प्रूव करा है पार्ट फर्स्ट में, इसमें भी लिखा हुआ है। तो BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। ठीक है, तो मैं आप बोल सकती हूँ BDG ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि G आपको क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है। इन राइट ट्राइंगल BDG आप क्या यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का इसके अंदर आप यूज़ करोगे, तो ये आ जाता है 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD आपको फाइंड आउट करना है प्लस 10 का स्क्वायर। तो सिंपली आपका BD कितना निकल आएगा, √13 निकल आएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो,
रूट 300 निकल रहा है, रूट 300 को आप सॉल्व करोगे तो 10√3 आ जाता है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे ही क्वेश्चन। तो ये था आपका मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर। आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और मेरा जो फेसबुक पेज है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।